वो बस ठीक है, दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूँ थोड़ा ठीक हो जाएगा, अंडरस्टैंडेबल सी चीजें बच्चों का समझ जाएगा। आ जाए जी साइड पे, आप सारे आ जाए। आगे साइड में आ गए जी सारे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप सबको वेलकम जी। करीम मेरा नाम है और ये अल्तिफ फोर्ट, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो सबसे कदीम फोर्ट वो अल्तिफ फोर्ट, जिसकी ओरली हम 900 साल बताते हैं, लेकिन इसकी जो कार्बन डेटिंग जो एनालिसिस रिपोर्ट फ्रॉम यूके उसके मुताबिक ये 1100 साल वाला फोर्ट है। बल्तिफ फोर्ट तो आप गए होंगे, जिसकी ज़बानी लिहाज से 765 ओरली बताते हैं, लेकिन उसकी जो कार्बन डेटिंग हुई है उसके हिसाब से वो 800 साल। इल्ते बिलते दो तिबित के अल्फाज, जिसके मानी लोअर अपर, इल्ते बिगड़ते बिगड़ते इस गांव का नाम अल्तित है, बिलते बिगड़ते बिगड़ते उस गांव का नाम बल्तित, जिसे आजकल करीमाबाद के नाम से। कोई 900 साल पहले हुंजा की शाही फैमिली में से एक शहजादे ने शिगर की एक खातून जिसका नाम शी खतून था ब्याह करके थ्रोदा हिस्पर ग्लेशियर, इस साइड पे दो पहाड़ों के बीच में हिस्पर वैली भी है, हिस्पर ग्लेशियर भी है। ये पाकिस्तान का लंबा तरीन ग्लेशियर, जिसे बियाफो हिस्पर के नाम से बारातियों की शक्ल में जब उसे शिगर से ब्याह करके उस खातून जिसका नाम शी खतून था ब्याह करके हुंजा के शाही फैमिली के अंदर लाया गया, तो उस जमाने में गुर्बत की इंतहा, खाने के लिहाज से, पहनने के लिहाज से, न सर पे छत। उस खातून ने अपने अब्बू को शिकायती पैगाम भेजा कि जिस इलाके के अंदर, जिस छोटी रियासत के अंदर ब्याह हुई है, हर तरह से गुर्बत का आलम है, मेरे लिए एक अच्छा मकान तामीर करे। बेसिकली शिगर वालों की मुगल खानदान से शादी ब्याह हुआ था, उसकी निस्बत ये गरीब रियासत। फिर उनके अब्बू ने पैगाम भेजा, जिस पैगाम रसान ने ये पैगाम पहुंचाया था, उनको ये बता दिया कि जो आप खातून थी या बेटी थी, उसके साथ जो मोस्टल वर्क, कारवर्स, कारपेंटर, मेसन्स, यहाँ के जो कदीम बस्तियाँ आबाद है, गणेश, बाल्ती, तालतित कदीम बस्तियाँ हैं, यहाँ पे वो रहे। फिर उस खातून के लिए एज ए डावरी, एज ए गिफ्ट, एज ए जहेज में यह मकान तैयार किया गया। वक्त के साथ साथ जैसे मुख्तलिफ अदवार में नवाब आए, फिर उन्होंने अपनी ज़रूरत के तहत इसमें एडिशन डिलीशन करते रहे। लास्ट में अल्तिफ फोर्ट वजूद में। कोई 400 साल की कहानी, दो भाइयों के इक़्तिदार की जंग, बड़ा बेचारा था रियासत हुंजा का नवाब बने, छोटा भी। शाही दस्तूर के मुताबिक किंगशिप बड़े बेटे को मिलना था, लेकिन छोटा स्टेट पे कैप्चर करने में लगा रहा। बड़े को गुस्सा आया, बड़े भाई ने छोटे को यहाँ पे जिंदा गाड़ दिया, खड़ी कब्र, और उसका नाम जमाल था। इस्लाम से पहले बुद्धिज्म, हिंदुज्म, देन इस्लाम आया। और तो जरूर वाइन बनाते थे, पीते थे। स्टोर, दिस इज वाइन पॉट, वाइन सेलर। बाकी ये छोटी खिड़कियां, हम दो स्टेट, दरिया के उस तरफ रियासत नगर, दरिया के इस तरफ रियासत हुंजा, ये दो रियासतें 1973-74 तक बाकी थे। उस जमाने के प्राइम मिनिस्टर जुल्फकार अली भट्टू पावर में, तो इन दो स्टेट्स को भी सेंट्रलाइज किया था। बाकी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो जितने भी रेस्टोरेशन का काम हुआ है, आखान ट्रस्ट फॉर कल्चर, जिनका मेन ऑफिस जो है वो जिनीवा में है, और पाकिस्तान के लिहाज से आखान कल्चरल सर्विस पाकिस्तान, जो लाहौर फोर्ट के अंदर है, तमाम स्टाफ जो है वो लगे हैं जी विद द कोलैबोरेशन ऑफ पंजाब गवर्नमेंट। और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बल्ती, तालतित, खपुलो, शिगर और मुल्तान के जो शाइन्स हैं, उनकी डॉक्यूमेंटेशन का काम भी मुकम्मल हो चुका है। तो इन फ्यूचर ये काम भी यही सेम इदारा कर लेगा जी। तो आ जाए जी। दरवाजे छोटे हैं, सर का ख्याल रखें। दरवाजे क्यों छोटे? इनके 3 मकासद। वन इज डिफेंस के, आने वाला दुश्मन तेजी में आए उसका असर लगे, पाँव लगे, जो गार्ड को पकड़ने के लिए आसानी। दूसरा ये कि फायर प्लेस सेंटर ऑफ द हाउस वाइल द कंस्ट्रक्शन, मड, स्टोन, वुड का बना स्केल्टन, थोड़ा सा हमाग जलाएं तो वार्म अप रहता है, इसलिए स्लिंग्स को लोड और फ्रेम शॉट।
थर्ड यही कि आप किसी घर में दाखिल होते हैं तो आप झुक कर आ जाए, एहतरामन जाए वाली कहानी, उसी मुनासिबत से दरवाजे छोटे किया करते थे। बाकी आप इस फोर्ट की जो देखें, जो वाइट ये लोकल पॉपुलर्स है और ब्लैक कलर इस टोटली 1100 साल पुराने हैं जी। मुझे फॉलो करें, आ जाए जी। सीन और स्वाद आपके लिए प्रॉब्लम होता है, हमारे ज़बान में ये नहीं, मुश्किल नहीं है। सगम शाल यार थोड़ा सा तो ही वीडियो को तो इन एडिशन टू डाउन साइड हिस्ट्री, हम दो स्टेट दरिया के उस तरफ रियासत नगर, रियासत हुंजा, और ये दोनों ट्विंस ब्रदर, वन इज कॉल्ड मोगलोद, द अदर इज कॉल्ड गिरकिस, और ये दोनों आपस में लड़ते थे बचपन से कि वो रियासत हुंजा को वो अवेल करे, और ये रकाबत बढ़ते बढ़ते दो स्टेट्स की शक्ल में स्प्लिट हुआ, एक को रियासत हुंजा, दूसरे को रियासत नगर। और यहाँ का नवाब स्पेस को एज ए मीटिंग हॉल, कॉन्फ्रेंस रूम, किचन के तौर पे, लास्ट में खाना उस लाहौर का कुकिंग पॉट जो लोकली हम बलोच कहते हैं, मेटामॉर्फिक स्टोन। थोड़ा सा अचानक के साथ जैसे हमारे राब्ते बने स्टोन है, इससे हम निकले आयरन की तरफ। चाइना के साथ हमारे राब्ते आज के नहीं बल्कि सेंचुरी ओल्ड है, सिपे की वजह से नहीं या ताशफन महोदय की वजह से नहीं, बल्कि उस जमाने में यहाँ नवाब जो है वो हुंजा का नवाब चाइना को जो है 54 तोला सोना जो है हर साल खराज के तौर पे देते थे कि हम पे कभी मुश्किल आ जाए आप हमारी खबरगिरी करे वाली कहानी। और जैसे ब्रिटिश आया 1891 में इन दो स्टेट्स पे कब्जा कर लिया, उनका कब्जा का मेन मकसद उस जमाने का ग्रेट गेम कि रशियन हॉट वाटर की तरफ आना चाहते थे। चाइनीज आगे मूव करने से इन दो इलाकों पे या दो स्टेट्स पे कब्जा किए बगैर उनके मकासद हासिल नहीं होते थे, तो उन्होंने इन दो स्टेट्स पे कब्जा कर लिया। फिर हमारा लिंकेज कश्मीर के साथ थ्रू द सिल्क रूट, इट वाज टू लेंथी, सो पीपल ऑफ दिस एरिया ट्राई टू शॉर्टकट। After 14 days they reached to the Shigar, Kapulo, Karmang, Daraz, Kargil, Kashmir। तो इस तरह से चीजें, ये उस जमाने का पैमाने का तरीका, मुख्तलिफ साइज के बर्तन हुआ करते थे, चीजें हाथ से देना मायूस समझा जाता था। दे पुट देम इनसाइड द बोल, और मेरी जरूरत की चीज आपसे लेने के लिए आप हाथ से नहीं बल्कि इनमें डाल के, चाहे वो मेजरमेंट में आए या ना आए, फिर वापस उस दौर का वाटर सिस्टम। ये वुडन बॉक्स है, इसके दो पोर्शन, एक में गंदम, दूसरे में जो और सीजन के हिसाब से जो क्रॉप्स आए उनके आटा स्टोर करते थे। मजहब के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी बुद्धिज्म न सिर्फ हुंजा बल्कि गिलगित पूरे बल्तिस्तान के अंदर भी बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस रहा है, फैला नहीं। जैसे आजकल आप इस्लामाबाद से आते हैं, टेक्सेला बुद्धिज्म का हब था। अगर आप स्वात साइड से आ जाते हैं तो स्वात तो उस जमाने में कंट्रोल उनका ही था। स्वात मंगोरा से होते हुए बेशाम में आप मिल जाते हैं, आके जहाँ पे चाइनीज काम कर रहे हैं, दियामर बादशाह डैम, वहाँ रोक्स के ऊपर बुद्ध दौर के इंस्क्रिप्शन। चिलास वहाँ पे, गिलगित कारगाना के अंदर। अगर आप गिलगित से चित्राल की तरफ मूव करते हैं तो रास्ते में दो खूबसूरत गांव हेंजल गिश वहाँ पे भी है। उनसे आते हैं तो अंदर टू अताबाद, नीचे रोक्स के ऊपर भी बुद्ध दौर के इंस्क्रिप्शन। ये सारे जाहिर करता है बुद्धिज्म के असर को। फिर एक हिंदुआना रस्म में यहाँ पे राइस खड़ी पत्थर, जिसको हिंदू के पत्थर, वहाँ हिंदू बोलते शिवालिंगा वाली कहानी, दूध डाल के बटन मल के कोई भी काम का आवाज। फिर इस्लाम यहाँ पे 16 सेंचुरीज में बदख्शान से कुछ वली बुजुर्ग आए, पीर नासिर खसरो, उनके मुरीद जिसे लोकली हम खलीफा कहते हैं, उन्होंने इस्लाम की तबलीग के अमल को जारी रखा। उन्होंने किसी एक फिक्र के हवाले से शुरू में नहीं बल्कि जनरलाइज तबलीग की है, इस्लाम के बुनियादी उसूल अकायद पर जोर दी है। इस वुडन के जो 5 लेयर्स हैं, सेंट्रलेशन, रिफ्लेक्शन, जिनको हम पंजुतन पाक के नाम से मंसूब करते हैं, और जहां से रोशनी आ जाए नूर के हिसाब से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक नाम से, और उसके बगैर हम अपने घर को कंप्लीट तस्वुर नहीं करते।
दरवाजों के मुतलक तो आपको बता दिया। और ये स्टोरेज जिसमें पिचेस, पेप्स, नट्स, ड्राई मिर्च स्टोर करते थे। अब बाहर इंतहाई सर्दी लगे तो दादी अम्मा बच्चों को इर्द गिर्द रखने के लिए कभी नट कभी ड्राई मिर्च देती थी, जिनको हम लोकली खजाना के नाम से याद करते हैं। आ जाइए। उन त्योहारों को तकसीम करते हैं बिटवीन 2 फोर्ट। सोविंग का हम मुल्तित फोर्ट से तकरीबन, हार्वेस्टिंग का हम 25 जून को बल्तित फोर्ट से। जिस तरह आपके लाहौर के अंदर 16 तारीख को जो है 16 फरवरी को बिसन बनाते हैं, तो गिलगित बल्तिस्तान बिलखुसूस हुंजा के अंदर हम सोविंग का फेस्टिवल जिसे हम बो फो कहते हैं, बो मीन्स सीड एंड फो मीन्स टू थ्रो। तो 22 फरवरी को उस जमाने में नवाब को घोड़े पे बिठा के पीछे अवाम नाच गाना करते हुए एंट्रेंस तक, इसके बाद वो यहाँ पे फिर हमारे बुजुर्ग जो है मिलके डांस यहाँ पे, फिर ऊपर छत यहाँ पे 2 बजे के बाद नीचे जाके घोड़ों पर सवार होके एक खेत में जाके अल्लाह पाक का नाम लेके गंदम के दाने नवाब के हाथ से इज ब्लेसिंग थ्रो, दैट्स कॉल्ड बोफो। वही फेस्टिविटी आज भी हम मनाते हैं और तकरीबन यहाँ इसी रूम से शुरुआत करते हैं जो बेग डेट 1365 से मनाते आ रहे हैं। 1365 टू ऑनवर्ड, फायर प्लेस, थ्रोइंग गार्बेज टू डाउन रिवर, किड्स स्लीपिंग एरिया, स्टोरेज। अगर आप किसी के पास गड़ी नहीं है तो देख लीजिए, हमसे वो तेज थे उस जमाने की गड़ी जो शेडो के हिसाब से टाइम मैनेज करते थे, कब रोटी पकाना है, कब टेरेस में जाना है, ये सारा निज़ाम थ्रू द शेडो होता था उस जमाने का। तो ये है जी उस जमाने की गड़ी जो सन डायल, बाहर दरियाए हुंजा का खूबसूरत नज़ारा। आहिस्ता आहिस्ता एक व्यू करें फिर ऊपर चलते हैं जी। ये काम करेंगे, ये काम करेंगे वाली कहानी है बिल्कुल टाइम चोट लगी हुई है। चलो चलो बच्चे अभी जल्दी ऊपर। अच्छा ठीक है, नहीं था पता। ठीक हो जाएगी। फोटो प्लीज पे नजर रखने के लिए नीचे 1000 साल पुरानी बस्ती। इस बस्ती के इर्द गिर्द भी इस तरह से ऑब्जर्वेशन टावर से जैसे ब्रिटिश आए उन्होंने अपने लिए खतरे महसूस की कि सारे जितने भी ऑब्जर्वेशन टावर थे उन सबको डिसमेंटल कर लिया, ये एक ही ऑब्जर्वेशन टावर रहेगी। वो मस्जिद 400 साल पुरानी मस्जिद गौरस के नाम से, इसके आगे कॉरिडोर, 3 कमरे जैसे ब्रिटिश आए हाई ऑफिशियल्स उनको ठहराने के लिए लास्ट नवाब ने 3 कमरे बनाए थे। ये ड्राई फ्रूट वगैरह उस जमाने में जितना भी ड्राई फ्रूट इस बाग में बागचे में तो ड्राई करके रखते थे, अभी भी हम रखते हैं जी। इसके पीछे एक्सक्यूशन पॉइंट, बगावत वाली कहानी, ऐसे बंदे जो काबू में नहीं आते थे या मोस्ट वांटेड जो क्रिमिनल्स उनको पीछे गिराने का अमल। वैली के इर्द गिर्द आपके सामने जो कोन शेप, दैट्स कॉल्ड लेडी फिंगर जी, ड्राई सा लेकिन ये 6000 फुट बुलंदी पे वाक़ा है। ये नेक्स्ट वन इज उत्तर पीक 1 हम कहते हैं जी, नेक्स्ट वन इज उत्तर पीक 2 भी कहते हैं, हुंजा पीक भी। ये 2 पीक्स अनक्लाइम पीक्स है, 7700 समथिंग ये इसकी हाइट है। लेडी फिंगर की जो है वो 6000 मीटर है जी। ऑन द वे टू गिलगित दैट्स कॉल्ड रकापोशी। और ये साइड पर जगह पे बर्फ जमी है, ये दीरान पीक हम कहते हैं। 2 पहाड़ों के बीच में गोल्डन पीक, ये पाकिस्तान के फेमस पीक्स हैं। वर्ल्ड के 27 पीक्स में ये सारे लिस्टेड है जी।
हमजा की कुल आबादी कोई 70-75 हज़ार के करीब है और लिटरेसी के हवाले से 99% इस गांव की 100% है जी। तो आप ग्रुप की शक्ल में इधर खड़े होना चाहते हैं तो हम आपके लिए बना देते हैं जी। इधर हाँ देख लीजिए, इधर खड़े हो जाए सामने भाई, इधर ऐसे ही, इधर देखिए सामने ऐसे ही, इधर इस साइड को मुंह करके हाँ उधर से आपको ये बड़ा सारा नजर आएगा बैक। यासीन ये बात है। नहीं यार